मारूफ शायर ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। 1975 में टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। अमजद इस्लाम अमजद के मशहूर ड्रामों में वारिस दिन फिशार शामिल है। अमजद इस्लाम अमजद की खिदमत और उनकी ज़िंदगी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। इसके अलावा जी उठा पाकिस्तान की होस्ट नुसरत हारिस साहिबा भी हमारे साथ होंगी। मुजाहिद साहब, सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगी। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, एक अहम बाब बंद हो गया है। उनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें कम है। उन्होंने हर फील्ड में इंतहाई कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। मेरे तौर पर कहा, एक तो यानी मेरा कोई उनसे कोई कम से कम मुझे अच्छी तरह याद है, कोई 3-4 दहाई का साथ था। जब मैं प्रेस क्लब में था तो जो अहम शोरा होते थे, जो आलमी मुशायरा होता था या कौमी मुशायरा होता था, तो जिस तरीके से वो फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब और अहमद फराज और मुनीर नियाज़ी और काश्मीरी और किशोर नाहिद और संजय रियाज को भी शामिल कर लें, लेकिन अमजद समझा के बगैर तो मुशायरा मुकम्मल नहीं समझा जाता था। इसलिए ये शायर और उन्होंने वो जो एक उनकी शोहरत की बहसीत शायर, वो ताहाल अभी मैं देख रहा था पिछले कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई ये आर्ट काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में, थके हुए थे, बैठे हुए थे। एक एहसास हुआ, मैंने कहा भी उनसे कि आपके चेहरे पर इल्म हाल है, तो लोग उनके इर्द गिर्द, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अमजद सामजद हों या मुस्तकिल तारर हों यानी जिंदा हिस्ट्री, उनके इर्द गिर्द एक यंग लोगों का बड़ा हजूम था जो ऑटोग्राफ दे रहा था। तो ये आखिरी बार मेरा अभी मैंने कहा ना महीने 2 पहले वो हुआ। फिर दूसरा उनका सहाफत में अपना मकाम, इससे बड़ा ये कि ड्रामे का एक बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी शायरी वो जरिए माश नहीं बनती, शायरी से कमा नहीं सकते। तो ड्रामे में यकीनन वो जो एक तारीखी ड्रामा उन्होंने वारिस लिखा, उर्दू ड्रामे में गालिबन पीटीवी के ड्रामों में आजकल तो अगर आप यहाँ ये जो आम निजी चैनल हैं इनमें और उनकी बड़ी अखबारों में होती है, मैं खाने किसी के नाम भी लोगों को नहीं पता हूँ कि उसके मुसन्निफ कौन है, उनके अदाकार कौन है। लेकिन वारिस ड्रामा एक ऐसा था जिसे चले हुए गालिबन 40 साल तक हो गए, बाद में भी उसको दोबारा देना चाहा, लेकिन उसकी शोहरत ऐसी थी। बाद में भी उन्होंने बड़े ड्रामे लिखे, लेकिन अमजद सामजद का वारिस के हवाले से उर्दू ड्रामे में एक बहुत मुस्तनद और बड़ा नाम था। सारी दुनिया में बुलाए जाते थे और मैंने जैसे मुझे खुद एक ज़ाती तौर पर इतना सदमा हुआ है, इतना शौक लगा है। उनकी कोई ऐसी कोई तवील बीमारी की खबरें भी नहीं आ रही थी, जैसे आजकल कुछ लोगों की आए तो आप एक तैयार रही तौर पर कर लेते हैं। तो उर्दू अदब का नुकसान नहीं, बल्कि वो तमाम लोग उनके चाहने वालों का और सारी दुनिया में थे। खुद मुझे ज़ाती तौर पर जैसे मैंने कहा सदमा है, और उनको मुझे उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा है। उनकी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। मैंने देखा कभी उन्होंने रवायती शोरा की तरह कभी नाज नखरे नहीं दिखाए। बिल्कुल मुजाहिद साहब, जैसा कि आपने कहा कि 4 दहाइयों का आपका साथ रहा, मुशायरे में आप शिरकत करते थे, उनसे आपका मिलना जुलना होता था। बहैसियत इंसान वो कैसे थे और बातचीत में कैसे थे, मिज़ाह का उनसर कितना अच्छा था, और जिस तरह से कि हमने देखा है कि शायरी के साथ साथ ऐसे ड्रामे उन्होंने लिखे हैं कि अनमिट नकूश छोड़े उन ड्रामों ने, आज तक हमें याद है वो। तो ये कि उनका जो एक शायर, जो बड़े शायर, चाहे साहब हो, फराज हो, जालिब साहब हो, मुनीर नियाज़ी हो और अमजद सामजद, तो बड़े शायर की बल्कि वो रवायत गालिब से चली आ रही है, लीड से चली आ रही है, तो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जरूरी होता है। इससे मिजाज जिसे कहते हैं, यानी जब महफिलों में बैठे तो उनमें एक महबूबियत, मतलब मैंने देखा है बेशुमार शायरों को, बड़े बड़े मशहूर शायर हुए, नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उनको देखकर कोई ऐसी कोई खुशी नहीं होती थी, तो उनके साथ बैठे का जी नहीं चाहता था, तो गुफ्तगू खास नहीं था। फिर वो उनका बिहेवियर बड़ा रऊनत आमेर होता था। दिलचस्प बात यह है कि 2 दहाई पहले के शायरों के हवाले से ये भी मशहूर है कि जी शराब पिए बगैर वो तो मुशायरा ही नहीं पढ़ते और कोई शाम उसके बगैर रह नहीं सकते थे। वैसे ही कोई 2 दहाई पहले हमें याद है कि एक मुशायरे से पहले हमने उनको बुलाया और बैठे और उनकी शान एहतमाम हमारे दोस्तों ने किया, तो हम सबको उन्होंने हैरत में डाल दिया। और गालिबन उससे थे कि शायद वाहिद शायर है, वरना मुनीर नियाज़ी और हबीब जालिब और फैज़ साहब और फराज की एक और शोहरत ये भी है कि भाई, और वो इसमें हर्ज भी नहीं है कि उनकी शामें कभी हमेशा रंगीन होती थी और एक जब ख़वातीन और हज़रात का हजूम होता था। उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी ज़िंदगी में हाथ भी इस चीज़ को नहीं लगाया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग हाथ लगाते हैं या ड्रिंक करते हैं बुरे लोग होते हैं, लेकिन मुझे ये हुआ और फिर वो खूब लतीफ़े सुनाते रहे
और उस पर मैंने कहा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, हमें गुफ्तगू कर रहे थे। उर्दू शायरी का एक और हसीन बाब बंद हो गया है।